दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2015 फरवरी का सीडीपी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट 1 टू 5 पेपर का फर्स्ट पेपर का लेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट मिलेगा। दोनों को कंबाइंड कर लोगे। इस बार का सीटेड गारंटेड है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिकी वे, मैजिकल वे, स्मूथली मक्खन के तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे दोस्तों। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आप किस पर ध्यान केंद्रित करोगे? ऑप्शन 1, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेड पे। बिल्कुल इस पर ध्यान कभी केंद्रित नहीं करेंगे। अंक और ग्रेड एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 2 लेंगे, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना। बिल्कुल सही। सक्रिय भागीदारिता जहां लर्निंग बाय डूइंग हो, स्टूडेंट एंगेज हो, सबसे व्यापक आंसर होता है। ऑप्शन 3 लेंगे, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं की कुशलता प्राप्त करना। बिल्कुल नहीं। कभी भी हम स्टूडेंट से परिपूर्णता, कुशलता इसका अपेक्षा ही नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर। ऑप्शन 4 लेंगे, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर सके। बिल्कुल नहीं। याद एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 2 हमारा होता सही। दोस्तों इसको आप ना भी जान रहे होते तो टैगवर्ड से कैसे करते? अंक ग्रेड एक कट डाउन हो गया, याद भी कट डाउन हो गया। दो ऑप्शन मेरे पास था, उन दोनों पे व्यापक चूज करके 20 सेकंड में आप आगे बढ़ जाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टैगवर्ड का वीडियो देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चन आप एकदम स्मूथली ट्रिकी वे में करके आओगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। दोस्तों एक लाइक बनता है, एक कॉमेंट बनता है, एक शेयर बनता है। ये एक वीडियो आप ही के लिए है। आप ही के लिए मैं मेहनत करता हूँ आपका सीटेड पार कराने के लिए। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? काफी स्टूडेंट आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चिंता ना करें। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। ये ट्रिकी वे में से निकालते हैं। प्रतिभाशीलता हो या प्रतिभाशीलता ना हो, कभी भी कमिटमेंट, उच्च वचनबद्धता नहीं आता है। उच्च वचनबद्धता को आप कट डाउन कर दो, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। मात्र 15 सेकंड में आपने कर लिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति प्रतिभाशीलता का लक्षण होता है। 140 आईक्यू होता है और प्रतिभाशीलता का अभिसारी चिंतन होता है। नोट डाउन करेंगे। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चे का होता है जिनका आईक्यू लेवल 120 का होता है। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। अब त्रुटि पार्ट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का लर्निंग है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। एरर अब इसे चेक करते हैं। यह अध्यापक को बच्चे को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बिल्कुल नहीं। बच्चे को कभी डांटेंगे ही नहीं, आपका नौकरी ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एनसीएफ मना करती है। ऑप्शन 2, ये बच्चे के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल सही। बच्चे कैसे सोच रहे हैं, कहाँ पे इनकी भूल हो रही है, कहाँ पे इनको हम डेवलप करेंगे, इन चीज़ों को हमें पहचानने की और नोट डाउन करेंगे। निदानात्मक शिक्षण में आप पहचानते हो और उपचारात्मक शिक्षण में आप सही करते हो। इसका एक ट्रिक है। उपचार केंद्रों में पेशेंट सही होता है, इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण में आप उसे ठीक करोगे। निदान इन द सेंस डायग्नोस करोगे। आप डायग्नोस करके सिर्फ पहचानोगे कि बच्चे के अंदर गलतियां क्या है। ओके, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 3 दोस्तों एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि एक क्वेश्चन से 4-5 चीजें आप सीख जाए और क्वेश्चंस करते करते आपका लेसन्स भी कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन 3 लेंगे, ये कक्षा से कुछ बच्चे को हटाने का आधार उपलब्ध कराती है। बिल्कुल किसी को हटाएंगे नहीं। समावेशी शिक्षा है, एक साथ शिक्षण हम दिलवाएंगे देंगे। ऑप्शन 4, यह शिक्षार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करता है। बिल्कुल नहीं। हम कभी वर्गीकृत करेंगे छोटा है, बड़ा है, पास है, फेल है, कभी करेंगे ही नहीं अकॉर्डिंग टू एज ए टीचर। नंबर 4 लेंगे दोस्तों, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, अधिगम में अशक्तता का। बिल्कुल सही। लर्निंग डिसेबिलिटी है। बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है तो डिस्ग्राफिया है। चैनल पे 2 मिनट है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलर, डिस्मोर्फिया ट्रिक के साथ है। 5 से 6 नंबर इस हिंदी से, ईवीएस में, गणित में और आपका सीडीपी में और इंग्लिश में जरूर आपको देखने को मिलेगा। 5 से 6 नंबर आपका गारंटेड हो जाएगा 2 मिनट का वीडियो देखने से। जरूर जाके देखना दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। अधिगम में कठिनाई का बिल्कुल नहीं। अधिगम में समस्या का बिल्कुल नहीं। अधिगम में असुविधा का बिल्कुल नहीं। उन बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग है?
अब उपयुक्त है। अब संवेगात्मक विकास के लिए चेक करते हैं। अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता-पिता का कार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा को कभी हम कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, बच्चे को कभी अनुशासन में नहीं रखेंगे। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश बिल्कुल नहीं। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बाल केंद्रित शिक्षा है, नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट हमेशा केंद्र बिंदु पे है, सर्वो सर्वा है। स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे, स्टूडेंट हमेशा सर्वो सर्वा है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, नहीं, किंतु, परंतु, के अलावे, प्रतिकूल, इन शब्द जब भी आ जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। अब देखेंगे, अध्यापक के अनुसार कार्य करना बिल्कुल नहीं। अध्यापक के अनुसार हम क्यों काम करेंगे? बच्चे के अनुसार काम करेंगे ना। अच्छा, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, बच्चे को स्वीकार करना बिल्कुल सही। अध्यापक का सकारात्मक रुख बिल्कुल सही। बच्चे के प्रयास को स्वीकृति देना बिल्कुल सही। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा नेगेटिव होता है। क्वेश्चंस भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। नोट डाउन करेंगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे। सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें काफी लॉजिकली है और आईक्यू लेवल है, थोड़ा सा गौर लैंगिक रूढ़िवादिता पक्षपात से है। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि काम सिर्फ लड़की ही करती है। वहाँ पे लैंगिक पक्षपात होता है, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़की घर का काम करेगी, तो लड़कों को भी घर का काम में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को होम साइंस माने गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, अरे वो तो करती ही है, अभी तो लैंगिक पक्षपात है। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो हो ही रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है, लेकिन तब भी यहाँ पे तब भी मैं मानता हूँ, सीटेट ने तो ये आंसर दिया है, लेकिन तब भी इस ऑप्शंस में लैंगिक पक्षपात हो रहा है। यहाँ पे लड़कों लड़की को समान रूप से घर के काम में सहायता करना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए था। यहाँ पे डिफाइन सिर्फ लड़की को किया जा रहा है, लेकिन क्या करें, सीटेड अपना आंसर की को अपने अनुसार मानता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनका लॉजिक एक अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, अब अध्यापिका आप बनेंगे, चेक करते हैं क्या महत्वपूर्ण है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पे ध्यान देना, बिल्कुल गलत। आप समूह गतिविधि नहीं करेंगे, आप व्यक्तिगत पे सिर्फ ध्यान दोगे। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ठीक, अनदेखी करेंगे थोड़ा बहुत। चलिए आगे चेक करते हैं। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, बिल्कुल सही। आप अकॉर्डिंग टू टीचर सारे बच्चे के कांटेक्ट में रहोगे कि कौन सा बच्चा क्या कैसे क्या डील हो रहा है, क्या लर्निंग इनकी एबिलिटी है, क्या डिसेबिलिटी है, सबको आप चेक करोगे। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पे बल देना, ऐसा कभी है नहीं कि हम लिखा देंगे और वो अच्छा डेवलप करेगा, अच्छा अधिगम शैली में हो, ऐसा बिल्कुल ही कोई तथ्य नहीं बनता। क्वेश्चन 9 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, किंतु परंतु के अलावे, प्रतिकूल, इन शब्दों में त्रिनेत्र का यूज करेंगे आप। तो कौन सा नहीं है? परियोजना, ठीक है, ये तो आपका रचनात्मक कार्य है। अवलोकन, ये भी कार्य है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये कहाँ से काम? हम कभी योग्यता क्रम निर्धारित ही नहीं करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, ये आकलन नहीं है, आप उसे ग्रेडिंग दे रहे हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो इतना लंबा है, ये अच्छा से ये कर लेता है, ऐसा कभी नहीं। अकॉर्डिंग टू टीचर खुले अंत वाले प्रश्न बिल्कुल सही। ओपन माइंडेड क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, बच्चे उसमें कल्पना करते हैं, अमूर्त सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। विकृत लिखावट, देखिए एक ही पेपर में दोस्तों 2 क्वेश्चंस लर्निंग डिसेबिलिटी से आ चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 मिनट का वीडियो दोस्तों, 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो और स्टूडेंट को इरिटेट करने का कोई मकसद नहीं होता। मैं शॉर्ट में वीडियो को बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी सीटेट दे रहा था, मैं भी कभी बीएड कर रहा था, तो मुझे लंबे लंबे वीडियो से ना इरिटेशन होता था। कम टू द पॉइंट मुझे अच्छा लगता था। इसी सोच के साथ मैं शॉर्ट वीडियो में एकदम कम टू द पॉइंट, आप चेक कर लेना, 30 क्वेश्चंस 30 मिनट से पहले मैं करवाता हूँ एक्सप्लेन के साथ, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट से पहले कराता हूँ और स्मूथली कराता हूँ। जी हाँ, तो एक बार जाके देखो और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, वीडियो आप ही के लिए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विकृत लिखावट,
अब विकृत लिखावट है से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो भैया विकृत डिस्प्रैक्सिया नहीं, ये तो गतिक कौशल है, डिस्कैलकुलिया गणित से है, डिसलेक्सिया ये तो पढ़ने में है, और ये डिस्ग्राफिया, जी हाँ दोस्तों क्या होगा? डिस्ग्राफिया। इसका एक ट्रिकी वीडियो है, जाके चेक करेंगे। पियाजे का भी वीडियो है, आगे पियाजे साहब। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल त्रिनेत्र को ओपन करना है। सामाजिक अनुभव बिल्कुल सही। सामाजिक अनुभव जो है संज्ञानात्मक विकास में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, और नेगेटिव होता है भाई भाई। परिपक्वन जिसको बोलते हैं, मैं ये क्या कहते हैं, मैच्योरिटी आप कह सकते हैं परिपक्वन को। क्रियाकलाप, भाषा ये सही है, लेकिन सामाजिक अनुभव जो है ये कभी भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि से अभिप्राय नहीं है? तो कौन सा नहीं, चेक करते हैं। केवल अपने विषय में ही व्यावहारिक रूप से विचार करना, बिल्कुल सही। क्वेश्चंस में नेगेटिव और केवल भी हमें मिल जाता है, नेगेटिव भाई भाई, ऑलरेडी इसमें केवल भी था, जी हाँ। अब आगे ऑप्शन 2 चेक करेंगे। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो, बिल्कुल सही। पर्यावरण के साथ अनुकूलन का, बिल्कुल सही। पर्यावरण का पुनर्निर्माण का, बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ अपने बारे में विचार करना, ये कई त्रितंत्रीय सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का कोई लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। कोई भी नाराज हो सकता है, बिल्कुल सही, कोई भी हो सकता है। डैश ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में और सही समय पे सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है, किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, बिल्कुल नहीं, ये तो बाइजोस्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास से, बिल्कुल नहीं, ये तो पियाजे ने दिया था। शारीरिक विकास, ये तो एक पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। संवेगात्मक विकास से, जी हाँ, आप किसके ऊपर कितना सा, किस लिए, किस उद्देश्य के लिए आप नाराज होते हो, वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास से है। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा, चिंता ना करें, आसान भाषाओं में इस प्लेन के साथ मिलेगा, एकदम स्मूथली मिलेगा। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यकता होता है? अब बताओ, लर्निंग कर रहे हो उसमें आप आकलन क्यों करोगे? जांच परीक्षण के लिए। अरे भैया जांच परीक्षण के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए, बिल्कुल सही। आप मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए आप अधिगम करते हो, ये बेस्ट, ये इसके लिए ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, देख रहे हो, मोटिवेशन के लिए। पृथक्करण और शहरीकरण का भी अलग नहीं करेंगे। पृथक्करण और शहरीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल नहीं। ग्रेड अंक इसके लिए नहीं दोस्तों। देखिए अब टैगवर्ड से कैसे करोगे, ग्रेड अंक खत्म, पृथक्करण शहरीकरण नहीं, जांच परीक्षण नहीं, पेन आपका सही आंसर होता है। मोटिवेशन के लिए आप करते हो, टैगवर्ड का वीडियो देख लेना दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारियों को जोड़ने का किस नाम से जाना जाता है? अब कुछ पूर्व के ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, इसे क्या कहते हैं? साभ्य धारण, बिल्कुल नहीं। आत्मसातीकरण, बिल्कुल सही, याद रखेंगे, मैंने वीडियो में दिया था। प्लस प्लस, एक बार प्लस करने को हम, ये अनुकूलन का पार्ट है, और 2 बार अगर हम उसे एडिट कर रहे हैं तो आत्मसातीकरण है। तीसरा संगठन नहीं है, समायोजन नहीं है, समायोजन में एक ही बार में एडजस्ट कर लेता है बच्चा, ऐसा नहीं है। पियाजे का वीडियो जाकर देखेंगे। आसान भाषाओं में, एक जिन था जिनके 4 प्याज थे, जिनके 4 बच्चे थे। स्विट्जरलैंड में जिन था, काफी कहानी में, एक बार देख लो ना दोस्तों, मजा आ जाएगा। हम सभी अपनी बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांतों पे, बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 बुद्धि दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब बुद्धि एक समुच्चय, क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। ये हेरिडिटी से नहीं है, वंशानुक्रम से नहीं है, पर्यावरण से नहीं है, ये व्यक्तित्व भिन्नता है, लर्निंग इंडिविजुअल डिफरेंस है, जिसके लिए बुद्धि, प्रेरणा, रुचि, इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। वांछित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? विशेष शिक्षा, बिल्कुल नहीं। एकीकृत शिक्षा, बिल्कुल नहीं। अपवर्जक शिक्षा, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा है, एक साथ सबको पढ़ाना है, जी हाँ। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स, जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है दोस्तों? आउट ऑफ द बॉक्स
चिंतन अपसारी चिंतन से है, काफ़ी सोचता है, ये सृजनात्मकता जो बच्चे में सृजनात्मकता होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। इनका आईक्यू लेवल 120 होता है और प्रतिभाशाली अभिसारी चिंतन होता है। नोट डाउन करेंगे, प्रतिभाशाली हमेशा अभिसारी होता है जिनका आईक्यू लेवल 140 होता है। लेकिन बेस्ट ये अपसारी चिंतन होता है क्योंकि उसमें बच्चा क्रिएटिव होता है और कुछ ना कुछ अपने से एडिट करता रहता है, इसीलिए अपसारी चिंतन को बेस्ट माना गया है, अभिसारी चिंतन को सामान्य चिंतन माना गया है। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। अब शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आप आकलन कर रहे हो, अब किसके लिए करेंगे? उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी को आप प्रमोट करोगे, किसी को प्रमोट नहीं करोगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, बिल्कुल सही। आगे चेक करते हैं और कुछ पॉइंट। कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों का समूह, अरे कभी नहीं, कभी नहीं। हम कभी भी कमजोर, ये ऊपर नीचा काला गोरा कभी नहीं करेंगे भेदभाव। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उन्नत उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना, बिल्कुल नहीं। आगे का कक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए कभी भी हम शिक्षा दान नहीं करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे शिक्षा एक दान का विषय है। शिक्षा को दान किया जाता है, नोट डाउन करेंगे। और शिक्षा जितना आप दान करोगे ना उतना शिक्षा आपका आगे बढ़ेगा। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए। अब किस तरह से आप आयोजित करेंगे चेक करेंगे, जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, ये सब आंसर आ जाए तो त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है, चेक करते हैं। विषय वस्तु पे प्रश्न बनाना, चलो वही तो अच्छा पॉइंट है, विषय वस्तु पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। प्रकरण पे परिचर्चा और वाद विवाद, इससे भी बच्चे एक्टिव होंगे। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल सही। विषय वस्तु को केवल और याद, जी हाँ, दो दो नेगेटिव टैग वर्ड, आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, तब भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इस ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पे पुनरावृत्ति, नेगेटिव ऑप्शन, नेगेटिव ही हमसे पूछ रहा था। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। अब बच्चे को शाब्दिक में या गैर शाब्दिक सांकेतिक रूप से आप उन्हें आग दिखा रहे हो, इसे गैर शाब्दिक सांकेतिक रूप कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, ऐसा नहीं है। उसके अंकों को सुधार करना, अंक ग्रेड तो सुधार ही करेंगे नहीं। उनके स्वयं की प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना, बिल्कुल सही। बच्चे ने जो अवधारणा बनाया था ना, वो कुछ भी कर रहा था, उसकी नज़र में तो वो सही था। उसके अवधारणा को नष्ट करना ही था वो दंड, चाहे वो शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक हो। जैसे बच्चे को बोलते हैं ऐसे नहीं करते हैं, इस तरह का चीज, वो तो उसका अवधारणा, चाहे वो गलत भी कर रहा हो चाहे वो सही भी कर रहा हो, उसकी अवधारणाओं को नष्ट करना ही हम कहते हैं शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड। ऑप्शन 4 लेंगे, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल नहीं। आप किसी को आग दिखाओगे वो काम करेगा, मोटिवेट होगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, अध्यापक ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पे सभा अध्यक्ष लिखा, नोट डाउन करेंगे। सभापति की जगह पे सभा अध्यक्ष लिखा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पे अच्छा अधिकार रखती है। चलिए हाँ, भाषा पे तो ठीक है, रख तो रही है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल सही। उन्होंने लिंग मुक्त भाषा का यूज किया। सभापति ये डिफाइन कर रहा था कोई एक पुरुष मैन पर्सन है, और सभा अध्यक्ष एक ऐसा वर्ड है जिसमें मैन, मेल और फीमेल दोनों आ सकता है सभा अध्यक्ष में, लेकिन सभापति में सिर्फ मेल, कोई पुरुष ही सभापति हो सकते थे। नोट डाउन करेंगे। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ऐसा नहीं है। एक से अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऐसा भी नहीं है। वो लिंग पक्षपात को दूर करके एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? चलिए चेक करेंगे। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करना, बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलती की तुलना में कम अंतराल पे की जाने वाली गलतियों को सुधारना, बिल्कुल नहीं। यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाए
किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वो सुधार किया जाता है। बिल्कुल सही, ये समझने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, और सतत और व्यापक मूल्यांकन काफ़ी व्यापक होता है। शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन होता है, इस पे वीडियो है, जाके देख लेंगे आप। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल, अ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी के साथ शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल करना हम इसे कह सकते हैं। लोरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास आ गया। लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नोट डाउन करेंगे। स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। स्तर 1, कोहलबर्ग का कहना था 10 साल से कम के बच्चे में नैतिक विकास हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, उससे पहले वो आज्ञा पालन, दंड, इन चीज़ों से वो चीज़ों को मान रहा होता है, लेकिन नैतिक उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इनका वीडियो काफ़ी आसान भाषा में है, लॉरेंस कोहलबर्ग का, जाके चेक करेंगे, देखेंगे, आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, इन वर्डों को आ जाए। त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अच्छा, विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, आगे चेक करेंगे। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही, बाल केंद्रित शिक्षा है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल सही। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना होता है, बिल्कुल सही। समूह कार्य में तो आप सामाजिक कौशल सीखोगे ही, लेकिन ये तो एक रॉन्ग आंसर, बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये एक नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव होता है हमारा भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया, ठीक है, क्या दिया देखते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया, पुष्पा अपने आप से किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। ठीक है, पुष्पा नहीं कर पा रही है अपने आप से, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बाजुस्की का दिया गया सामाजिक अधिगम से है। पूर्व क्रियात्मक चिंतन बिल्कुल नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बिल्कुल नहीं, सहारा देना, क्या नोट डाउन करेंगे। और स्केप फोल्डिंग, इंग्लिश चेक करेंगे, स्केप फोल्डिंग, इसका काफी नाम है दोस्तों। सामूहिक गतिविधि, परामर्श देना, स्केप फोल्डिंग, पाड़ भी है, ढांचा भी है। एक बार तो ढांचा ही दे दिया गया, कोई समझ ही नहीं पा रहा था बच्चे। इंग्लिश चेक करेंगे, स्केप फोल्डिंग, सहारा देना ही कहते हैं उसे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है? नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल अवस्था में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का क्या भूमिका और जो बिहेव है उस पे एक समूह में स्वीकार है, अध्यापक एवं साथी। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को अध्यापक कहाँ से मिल जाएंगे? साथी एवं माता पिता। ठीक है, साथी और माता पिता तो मिलेंगे, उससे ज्यादा माता पिता और भाई बहन पहले मिलेंगे दोस्तों, साथी तो बाद में बनाते हैं। भाई बहन और अध्यापक बिल्कुल नहीं, अध्यापक तो स्टार्टिंग में आता ही नहीं बच्चे। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा होगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था के श्रेणी में आता है? दोस्तों नोट डाउन करेंगे, परवर्ती बाल अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परवर्ती, अब उत्तरा बाल अवस्था कभी भी कहते हैं, परवर्ती कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। परवर्ती इन द सेंस, परवर्ती मतलब आगे का, मतलब बाल अवस्था का आगे का, उसको उत्तर बाल अवस्था भी बोलते हैं। नोट डाउन करेंगे। परवर्ती बाल अवस्था का एज क्या है? दोस्तों आप जब भी आप रीड किए होंगे 0 से 2 वर्ष संवेदी कारक अवस्था, पियाजे का आपने देखा होगा। जन्म से 6 वर्ष बाल्यावस्था, 11 से 18 किशोरावस्था, 6 से 11 वर्ष को हम परवर्ती बाल अवस्था कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। परवर्ती बाल अवस्था हमसे पूछा जा रहा था, पियाजे का वीडियो है, जरूर चेक करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईक्यू लेवल चेक करने का। आदर्भ तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? दोस्तों किस विषय में है चेक करेंगे। स्थिरता तथा अस्थिरता पे बहस, ऐसा नहीं, स्थिरता अस्थिरता पे बहस हो रही है। सतत तथा असतत
अधिगम, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक तथा पालन पोषण विवाद है, उनका ये मानना है। आनुवांशिकता पर्यावरण पे ये बहस है, इनका शब्दों को परिवर्तित किया गया इसलिए चेक करेंगे। प्राकृतिक और पालन पोषण विवाद, पालन पोषण आनुवांशिकता आ गया, और प्राकृतिक जो है वो सॉरी प्राकृतिक पर्यावरण आ गया, पालन पोषण आनुवांशिकता आ गया। दोनों का वर्ड को चेंज किया गया, लेकिन थीम वही है कि किसी का भाषा में प्रभाव होता है या चीजें होता है, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का तालमेल से बच्चे का विकास, भाषा कुछ भी होता है तो दोनों का कंबाइंड से होता है। नोट डाउन करेंगे। आज शब्दों को परिवर्तित किया गया है, इन शब्दों को भी नोट डाउन कर लेंगे इंटरनल मेमोरी में। आप वहां पर जाके खोजोगे कि सब आनुवांशिकता तो हमें मिला ही नहीं था, पर्यावरण मिला भी नहीं था। तो भैया पर्यावरण और प्राकृतिक बोथ आर सेम। पालन पोषण इन द सेंस किसी का पालन पोषण हो रहा है, किसी परिवार में हो रहा है, तो उसका जो लक्षण है परिवार को तो उनको आना ही है, इसे हम कहते हैं आनुवांशिकता। ओके। ऑप्शन 4 चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील की भावना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 30 लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। विद्यार्थियों की स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। अब कोई किसी का स्वच्छता के लिए आप उनको लीडर बना दिए, किसी ग्रुप में समिति का सदस्य बना दिया, वो क्या होगा? प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, अरे व्यवहारवादी नहीं है दोस्तों। प्रेरणा का मानववादी उपागम बिल्कुल नहीं। प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम बिल्कुल नहीं। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। बच्चे इससे स्वच्छता के बारे में जानेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लो। इस बार का सीटेट मैं गारंटी से कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में स्मूथली, ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में, मक्खन के तरीके से निकालोगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।